हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 इकोनॉमिक्स के चैप्टर पीपल एज रिसोर्स का 6th मॉड्यूल। फ्रेंड्स, पिछले मॉड्यूल्स में हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मेन एंड विमेन पढ़ा था। इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में, जिसमें हम बेसिकली फोकस करेंगे एजुकेशन पर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का मॉड्यूल। फ्रेंड्स, अब आप ये जान गए हैं कि पॉपुलेशन किसी भी नेशन के लिए एक असेट हो सकती है अगर उस पॉपुलेशन में एजुकेशन, ट्रेनिंग और हेल्थ केयर जैसी चीजों से इन्वेस्टमेंट किया जाए तो फ्रेंड्स, पॉपुलेशन की क्वालिटी मेंटेन करना जरूरी है ताकि लोगों के साथ साथ नेशन की भी, कंट्री की भी ग्रोथ हो सके। फ्रेंड्स, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड करती है मेनली 2 चीजों पर। कौन कौन सी बताइए? वेरी गुड, एजुकेशन पर और हेल्थ पर। तो फ्रेंड्स, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड करती है लिटरेसी रेट और हेल्थ ऑफ पर्सन पे, जो कि लोगों द्वारा एक्वायर की गई लाइफ एक्सपेक्टेंसी और स्किल फॉर्मेशन से इंडिकेट की जाती है। फ्रेंड्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब नंबर ऑफ इयर्स दैट अ पर्सन इज लाइकली टू लिव, यानी कितने साल तक एक पर्सन की लाइफ होगी। एक एस्टिमेट होता है, एक्सपेक्ट किया जाता है, उसी को लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो अल्टीमेटली एक कंट्री का ग्रोथ रेट डिसाइड करती है। तो हमने आपको बताया ना, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड करती है लिटरेसी रेट पर और हेल्थ ऑफ पर्सन पर, जो कि लोगों द्वारा एक्वायर की गई लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कितने साल वो जिएंगे, वो एक्सपेक्टेंसी, और स्किल फॉर्मेशन, यानी जो एजुकेशन उन्होंने लिया है उससे क्या स्किल फॉर्म हुआ है उनके अंदर। इन तमाम चीज़ों से ये सब इंडिकेट किया जाता है कि पॉपुलेशन जो है वो कितनी ज़्यादा एजुकेटेड है और हेल्दी है। सो फ्रेंड्स, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो अल्टीमेटली एक कंट्री का डेवलपमेंट ग्रोथ रेट डिसाइड करती है। फ्रेंड्स, इलिटरेट और अनहेल्दी पॉपुलेशन इकोनॉमी के लिए लाइबिलिटी है, जबकि लिटरेट और हेल्दी पॉपुलेशन इकोनॉमी के लिए एक असेट है। तो फ्रेंड्स, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिसाइड होती है एजुकेशन और हेल्थ से। इस मॉड्यूल में हम देखेंगे कि कैसे एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिटरमाइन करता है। आइए जानते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने शकल की स्टोरी पढ़ी थी और हमने उस स्टोरी से ये जाना कि उसकी इनिशियल ईयर्स की एजुकेशन का रिजल्ट उसको बाद में अच्छी जॉब और अच्छी सैलरी के फॉर्म में मिला, क्योंकि शकल ने जो इनिशियल ईयर्स में एजुकेशन ली थी, ट्रेनिंग ली थी, उसका रिजल्ट उसको मिला कि नहीं? बिल्कुल मिला। उसको अच्छी जॉब मिली और साथ ही उसकी बहुत अच्छी सैलरी भी रही। फ्रेंड्स, हमने देखा कि एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट इनपुट था शकल की ग्रोथ में। फ्रेंड्स, बेसिकली एजुकेशन की हेल्प से उसको न्यू एस्पिरेशंस मिले और नए वैल्यूज ऑफ लाइफ डेवलप हुए उसके लिए, यानी एजुकेशन की हेल्प से उसको नई नई अपॉर्चुनिटीज मिली, नए मौके मिले, उसको एक उम्मीद मिली ग्रोथ की कि वो और तरक्की कर सकता है। फ्रेंड्स, एजुकेशन ने सिर्फ शकल के लिए ही ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नहीं बढ़ाई, बल्कि सोसाइटी की ग्रोथ में भी एजुकेशन हेल्प करती है। यानी शकल का खुद का बेनिफिट तो हुआ ही हुआ, लेकिन सोसाइटी को भी बहुत ज्यादा लाभ हुआ। कैसे? फ्रेंड्स, एजुकेशन से नेशनल इनकम और कल्चरल रिचनेस इनहैंस होती है और गवर्नमेंट की एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है। मतलब गवर्नमेंट भी अच्छे से काम करती है। मतलब जो एजुकेशन लेता है पर्सन, उसको खुद को बेनिफिट हुआ, उसकी ग्रोथ हुई, सैलरी इंक्रीज हुई। साथ ही एजुकेशन जो है वो एक नेशन की नेशनल इनकम भी बढ़ाता है और साथ ही नेशन के कल्चर
और गवर्नमेंट की एफिशिएंसी को इनहैंस भी करता है। क्योंकि देखिए, अगर एक पर्सन एजुकेटेड होगा तो वो वेल कल्चर्ड भी होगा और वो अपनी आगे आने वाली जनरेशन्स को भी वही सिखाएगा, और साथ ही उसको जो आमदनी मिल रही है, जो सैलरी मिल रही है, उससे नेशनल इनकम को भी बेनिफिट हो रहा है। और अगर नेशनल इनकम अच्छी होगी, लोग बिल्कुल वेल बिहेव, सिविलाइज्ड, अच्छे कल्चर वाले होंगे, तो गवर्नमेंट की एफिशिएंसी भी ऑटोमेटिकली एनहांस होगी। मतलब जब आप पढ़ाई करोगे तो उससे ना सिर्फ आपका बल्कि आपकी कंट्री का भी प्रॉफिट होगा। फ्रेंड्स, इसीलिए गवर्नमेंट ऐसे प्रोविजंस बनाती है जिनसे सब लोगों को एजुकेट किया जा सके, यानी सबको ये एसेंशियल गिफ्ट एजुकेशन मिल सके। और फ्रेंड्स, ऐसा ही एक प्रोविजन बनाया गया है जिसमें गर्ल्स पे स्पेशल एम्फेसिस दिया गया है ताकि उनको एलिमेंट्री यानी प्राइमरी एजुकेशन में यूनिवर्सल एक्सेस, रिटेंशन और क्वालिटी मिले। फ्रेंड्स, यूनिवर्सल एक्सेस मतलब एजुकेशन फॉर ऑल, रिटेंशन मतलब ये श्योर करना कि सब लोग एजुकेशन आगे तक कंटिन्यू करे, छोड़ ना दें और स्कूल से ड्रॉप आउट ना करें। मतलब कि एक ऐसा प्रोविजन बनाया गया है जिसमें सबको एलिमेंट्री एजुकेशन मिले, वो बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट ना करें और एजुकेशन की क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो। और फ्रेंड्स, इसमें गर्ल्स पे स्पेशल फोकस दिया गया है। क्यों? क्योंकि आप जानते ही हैं कि कई बार एक एज के बाद और कई ट्रेडिशनल और कल्चरल रीजंस की वजह से भी गर्ल्स का स्कूल छुड़वा दिया जाता है। तो इसीलिए ये जो प्रोविजन बनाया गया है एलिमेंट्री एजुकेशन यानी प्राइमरी एजुकेशन देने का, उस पे फोकस गर्ल्स पे स्पेशली किया गया है। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ हर डिस्ट्रिक्ट में नवोदय विद्यालय ओपन किए जा रहे हैं, वोकेशनल स्ट्रीम्स डेवलप की जा रही हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा हाई स्कूल स्टूडेंट्स को ऑक्यूपेशन से रिलेटेड नॉलेज और स्किल्स दी जा सकें। फ्रेंड्स, वोकेशनल स्ट्रीम्स का मतलब होता है ऐसे स्किल्स और नॉलेज लोगों को देना, स्टूडेंट्स को देना, जिनकी हेल्प से एक पर्सन, एक स्टूडेंट कोई पर्टिकुलर जॉब कर सकता है। जैसे नर्सिंग की ट्रेनिंग हो गई या फिर प्लम्बिंग या रिपेयर वर्क, इस तरह के ट्रेनिंग और स्किल्स लोगों को देना जिससे वो कोई जॉब परस्यू कर सके खुद से। तो वोकेशनल स्ट्रीम्स डेवलप की जा रही हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा हाई स्कूल स्टूडेंट्स ऑक्यूपेशन से रिलेटेड नॉलेज और स्किल्स को हासिल कर सकें। फ्रेंड्स, फर्स्ट प्लान में एजुकेशन पर ₹151 करोड़ स्पेंड किए गए थे और 11th प्लान में ये बढ़कर ₹3766.90 करोड़ हो गए। यानी गवर्नमेंट ने अब एजुकेशन पर ज्यादा स्पेंड करना शुरू किया ताकि सब लोग, जी हाँ, सब लोग एजुकेट हो सके। फ्रेंड्स, जीडीपी के परसेंटेज के फॉर्म में एजुकेशन पर एक्सपेंडिचर 1951-52 के 0.64% से बढ़कर 2015-16 में 3% हो गया है। फ्रेंड्स, बेसिकली जो बजट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, जो बजटरी एस्टिमेट होता है गवर्नमेंट का, यानी एक अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट किसी एक्टिविटी या प्रोजेक्ट पर जो खर्च किया जाएगा, वो जो होता है वो बढ़ा दिया गया। एजुकेशन पर जो 1951-52 में सिर्फ 0.64% था, वो 2015-16 में 3% हो गया। फ्रेंड्स, जीडीपी तो आप जानते ही हैं। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में किसी कंट्री में बने फिनिश गुड्स और सर्विसेज की टोटल वैल्यू। तो जीडीपी के परसेंटेज के फॉर्म में एजुकेशन पर एक्सपेंडिचर 1951-52 के 0.64% से बढ़कर 2015-16 में 3% हो गया। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के कुछ मेजर्स गवर्नमेंट ने लिए हैं ताकि
एजुकेशन को और ज़्यादा स्प्रेड किया जा सके। फ्रेंड्स, इसी तरह से गवर्नमेंट ने और भी मेजर्स लिए हैं एलिमेंट्री एजुकेशन और हायर एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, जिनके बारे में हम आपको नेक्स्ट मॉड्यूल में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, हमने क्या क्या मेजर्स देखे गवर्नमेंट के। एक तो गर्ल्स पे फोकस किया जा रहा है और उनकी एलिमेंट्री एजुकेशन पे ध्यान दिया जा रहा है, ये एक प्रोविजन बताया आपको, राइट। जिससे क्या होगा, यूनिवर्सल एक्सेस होगा, रिटेंशन होगा और क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन भी इम्प्रूव होगी, राइट। इसके साथ साथ और क्या एस्टैब्लिश किया जा रहा है, नवोदय विद्यालय, वेरी गुड। हर एक डिस्ट्रिक्ट में नवोदय विद्यालय ओपन किए जा रहे हैं, एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं। साथ ही वोकेशनल स्ट्रीम्स पे ध्यान दिया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है, ताकि लोगों को स्किल्स और नॉलेज रिलेटेड टू ऑक्यूपेशंस, जॉब्स दी जा सके। साथ ही और क्या बताया हमने, outlay on education has increased from rupees 151 crore in first plan to rupees 3766.90 crore in 11th plan. फ्रेंड्स, ये जो हम प्लान कह रहे हैं, ये 5-year प्लान के बारे में बात कर रहे हैं, जो आपको पता है। फ्रेंड्स, 5-year प्लान बेसिकली गवर्नमेंट का प्लान होता है कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, यानी मॉनेटरी वाइज भी डेवलपमेंट हो और लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इनहैंस हो। तो ये जो प्लान्स हैं, हर 5 साल जैसे नई सरकार आती है, उसके साथ प्लान्स भी बदलते हैं। तो जो फर्स्ट प्लान था, उसमें जो एजुकेशन पर मनी लगाया गया था, उसको सोचा गया था, वो अलग था, और 11th प्लान में वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। 151 करोड़ से बढ़कर 3766.90 करोड़ हो गया। और साथ ही फ्रेंड्स, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी इंक्रीज्ड फ्रॉम 0.64% in 1951-52 to 3% in 2015-16। यानी जो बजट था, है ना, बजट जो था पहले कम था एजुकेशन के सेक्टर में, जो पहले बजट दिया गया था वो बहुत कम था, लेकिन 2015-16 के अगर आंकड़े देखें तो वो बढ़ गया। तो इस तरह के मेजर्स गवर्नमेंट ने लिए हैं, और भी कई मेजर्स हैं जो हम आपको नेक्स्ट मॉड्यूल में बताएंगे। सो फ्रेंड्स, व्हाट हैव वी स्टडीड टिल नाउ? We have studied that quality of population depends upon literacy rate and health. You can say education and health. Friends, education contributes towards the growth of an individual as well as the nation. The government has made several provisions for providing elementary education to all with special emphasis on girls. Friends, Navodaya Vidyalaya has been set up in each district. Vocational streams have been developed to equip students with skills and knowledge related to occupation. Friends, government has increased the budget of education also. So friends, ये था हमारा आज का मॉड्यूल।